Hello everyone, I am Ashfaq Athar and I welcome you on Educators Talk परभनी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेरे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस छोटे से चैनल एजुकेटर्स टॉक परभनी को लाइक किया, इसे सब्सक्राइब किया और इस पे दिए गए कंटेंट को आप लाइक करते हो, उसको समझते हो, तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में और एक सब्जेक्ट जो इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसे बहुत लिमिटेड लोग स्टडी करते हैं, वो है इंग्लिश फोनिक्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरा टीचिंग करियर 2009 से शुरू किया, जहाँ पे मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश और मैंने इंग्लिश सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाया है। और इन स्कूल्स में पढ़ाते वक्त मैंने अपने सीनियर से, मेरे कॉलीग से बहुत सारी बातें सीखी है, जो कि मुझे अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत काम आई। और इंग्लिश के जो एक्सपर्ट्स मेरे सीनियर्स थे, उनसे जो मैंने सीखा वही मैंने अपने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश की। तो चलिए मैं बात करूँगा अभी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश सबको पता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, जिसे कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं, जो हमें कनेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड से। इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मीडियम कोई भी होने दो, लेकिन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है उसको समझने के लिए। तो इंग्लिश समझने के लिए उसका बेस समझना बहुत ज़रूरी है। अब इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है, सिर्फ ये एक सब्जेक्ट नहीं है, इससे बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है। जब मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट था तो सिर्फ हमको इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में थे, सब्जेक्ट्स इंग्लिश में थे, लेकिन एज ए सब्जेक्ट जब मैंने इसकी स्टडी की तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो 9 साल का करियर है एज ए टीचर, उसमें मैंने जितना सीखा है, तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल से मैं आप सभी को वो दूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे जो सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, और दूसरा जो एक सब्जेक्ट था जिसको मैंने पढ़ाया, उसकी ट्रेनिंग दी, वो है इंग्लिश फोनिक्स। तो बहुत सारे लोगों को जिनको मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, जिनके साथ ट्रेनिंग ली है, उनको पता है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ बच्चों के लिए है, इसकी कुछ एज लिमिट है इंग्लिश फोनिक्स सब्जेक्ट्स की। लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो मैंने सीखा है राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, और वहाँ से मैं आया हूँ एमए इंग्लिश तक। उसके बाद मैं टीसॉल का एग्ज़ाम भी मैंने उसमें दिया है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये मेरा लाइफ लॉन्ग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जितने सारे प्रॉब्लम्स होंगे, वो मैं आपको इस चैनल पर देने की कोशिश करूँगा। साथ एक जो सब्जेक्ट मुझे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मिला था, वो था इंग्लिश फोनिक्स। फोनिक्स ये एक बेसिक सब्जेक्ट है। जब हम कोई भी बीए या बीए इंग्लिश या फिर इंग्लिश एमए इंग्लिश का जो स्टूडेंट है, उसको पता है कि इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, पहले फोनेटिक्स हुआ करता था एक सब्जेक्ट, और उसमें सिंबॉलिक तरीके से अल्फ़ाबेट्स को बताया जाता था। लेकिन सबसे पहले जो फोनिक्स निकाला है, जिन्होंने इसको रिलेट किया सब्जेक्ट से, तो एक प्रोग्राम कम्प्लीटली बना जिसको जॉली फोनिक्स कहा जाता है। बहुत यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि बहुत फेमस ये फोनिक्स का कोर्स है। लेकिन जब मैंने ये 2-4 साल फोनिक्स पढ़ाया, तो मुझे इतना पता चला कि फर्स्ट टू फिफ्थ तक ये कोर्स, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों तक ये इंग्लिश फोनिक्स आप समझा सकते हो, जिसके बाद में बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है बेसिक के लिए। लेकिन इसको अगर आप रिलेट करेंगे वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट से, तो मुझे याद है कि जब मैं इसकी ट्रेनिंग दिया करता था, तो साइड बाय साइड मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे स्पोकन इंग्लिश के लिए, जहाँ पर कुछ बैच ऐसी थी कि कुछ बच्चे प्रोफेशनल थे, यानी वो एमआर थे। कुछ बच्चे टीचिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, और कुछ स्पोर्ट्स टीचर थे। तो ये लोग मेरे पास स्पोकन के लिए आए थे, और उस वक्त मैं फोनिक्स की ट्रेनिंग दे रहा था।
तो एज़ ए एक्सपेरिमेंट मैंने आउट ऑफ द वे जाके इनको फ़ोनिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। तो मुझे याद है कि उनको ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं आई थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि ऑलरेडी उनको ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका नॉलेज होने की वजह से उनको फ़ोनिक्स उतना समझ में नहीं आया होगा। तो इंग्लिश फ़ोनिक्स ये जो सब्जेक्ट है वो ऐसा नहीं है कि एक कुछ अलग सा है, बिल्कुल भी नहीं। मैं है इसके कुछ टेक्निक्स है और इसके कुछ टीचिंग मेथड्स है, ये इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैंने जब इंग्लिश फ़ोनिक्स पढ़ाया तो उसमें मुझे बहुत लिमिटेशंस दिखे, क्योंकि सबसे पहली बात कि लोगों में फ़ोनेमिक अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों में फ़ोनेमिक अवेयरनेस नहीं है, फ़ोनिक्स का अवेयरनेस नहीं है। जबकि ये जो सब्जेक्ट्स है ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एक हॉबी सब्जेक्ट या फिर इसको एक सब्जेक्ट का दर्जा देकर पढ़ाया जाता है, और इसके जो क्लासेस होते हैं उसमें सिर्फ 10 से 12 ही स्टूडेंट्स होते हैं। तो फ़ोनिक्स मुझे ये लगता है कि वर्नाक्युलर मीडियम के जो टीचर्स है, यानी कि उर्दू मीडियम्स के, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम्स के जो टीचर्स है, ये फ़ोनिक्स इंग्लिश फ़ोनिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं और बच्चों को समझा सकते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप इंग्लिश फ़ोनिक्स बच्चों को बचपन से ही पढ़ाएंगे, यानी कि नर्सरी जूनियर केजी से ही पढ़ाएंगे, तो आगे यानी कि 5th स्टैंडर्ड तक, 6th स्टैंडर्ड तक जब वो बच्चा आएगा तो उसको बेसिक नॉलेज इंग्लिश का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फ़ोनिक्स, इंग्लिश फ़ोनिक्स जो कोर्स है ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है। ये इसके जो स्टेप्स है उससे बच्चों के जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के जो डाउट्स है वो पूरे क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने इसको जहाँ पर मैं जॉब करता था बस वहीं की हद तक पढ़ाया, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके मैंने इसको एडल्ट्स को भी पढ़ाया, ये देखने के लिए कि इसका इम्पैक्ट कितना होता है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि छोटे बच्चों को तो स्टेप बाय स्टेप देना है, लेकिन अगर हम बड़ों को अगर इसकी आप ट्रेनिंग देते हो तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होगी। अब इसमें यह है कि कुछ स्टूडेंट्स क्यूरियस थे, कुछ नहीं थे। कुछ बहुत सारे लोगों को पता था कि मैं जब फ़ोनिक्स पढ़ाता था तो आई हैव लर्नड एवरीथिंग इन दैट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसके पढ़े, उसको अच्छे से सिखाया और उसको सीखा भी। लेकिन ये एक लिमिटेड था, ये जहाँ से मैंने सीखा उनके लिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो साथ के फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उर्दू मीडियम स्कूल्स में, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं मराठी मीडियम स्कूल्स में, उन लोगों को ये बात पहले क्यों समझ में नहीं आई कि इंग्लिश फ़ोनिक ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बच्चों को बचपन से अगर पढ़ा दो तो उन्हें आगे जाकर जो एमआर, मेरे पास स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, जो स्पोर्ट्स टीचर्स बनना चाहते थे, जो जॉब थे, उनको जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स फ़ोनिक्स से बचपन में ही क्लियर हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि जो इंग्लिश टीचर्स है, जो उर्दू में पढ़ाते हैं, मराठी मीडियम में इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश फ़ोनिक्स को समझे, इंग्लिश फ़ोनिक्स इस सब्जेक्ट की स्टडी करें। इसके प्रोग्राम्स बहुत सारे अवेलेबल है। ओके, और अब तो ऑनलाइन एजुकेशन है, तो ऑनलाइन में बहुत सारे, मैं आपको बोलूँगा कि जॉली फ़ोनिक्स ये नंबर 1 फ़ोनिक्स का कोर्स है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद आपका ज़ी फ़ोनिक्स भी है जो कि पढ़ाया जाता है। फिर आपका किड्स फ़ोनिक्स है, फ़ोनिक्स फ़न है, और अभी वेदांतु का भी एक फ़ोनिक्स प्रोग्राम मार्केट में है। तो ये बहुत सारे फ़ोनिक्स प्रोग्राम हैं। तो उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम के जो इंग्लिश टीचर्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर लैंग्वेज का रिलेशन फ़ोनिक्स से ही है, वो फ़ोनिक्स से ही शुरू होता है। मराठी हम पढ़ते हैं तो अ, आ, इ, ये भी फ़ोनिक्स हो गया। जब हम उर्दू पढ़ते हैं, अलिफ, बे, ते, जीम है, ये भी आपका फ़ोनिक्स हो गया। और सबसे बेसिक अगर मैं कहूँगा फ़ोनिक्स की शुरुआत तो वो अरबिक से है, जहाँ पे हम अलिफ, बा, त, जीम है, ये जो है ये हम फ़ोनिक्स ही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। बस इसी का एक वर्जन इंग्लिश में भी है जिसको हम इंग्लिश फ़ोनिक्स कहते हैं। तो मेरी उर्दू मीडियम टीचर से, मराठी मीडियम टीचर से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस सब्जेक्ट्स को अच्छे से सीख लें और बच्चों तक पहुँचाएँ। क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को बच्चों तक पहुँचाएँगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ आगे जाके जो एडल्ट्स के इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आते हैं वो इन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आएँगे।
आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट फोनेमिक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ऑनलाइन है, यूट्यूब इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड एंड गूगल इज़ द नंबर वन। तो आप उस पर सर्च कीजिए, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखिए, उसके ऊपर सर्च करिए और इस सब्जेक्ट को आप हर एक बच्चे तक पहुंचाइए ताकि उनके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। इसके अलावा एजुकेटर स्टॉक परभनी के अलावा मेरा एक छोटा सा अभी मैंने एक ऑनलाइन एकेडमी शुरू की है जिसका नाम मैंने रखा है वाइज माइंड इंग्लिश एकेडमी। वाइज माइंड इंग्लिश एकेडमी। अब वाइज माइंड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि देखिए माइंड जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है रैशनल माइंड, एक होता है इमोशनल माइंड। तो रैशनल माइंड जो होता है ये आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वर्क करता है। इमोशनल माइंड जो होता है वो इमोशनली हर डिसीजंस लेता है, लेकिन इन दोनों को साथ रखकर जो काम करता है वो होता है वाइज माइंड। ओके, तो मेरे जितने भी सीनियर्स थे वो बहुत वाइज थे, उनसे मैंने बहुत सारा विजडम लिया है और समझा है बातों को। तो उसको नज़र में रखते हुए मैंने वाइज माइंड इंग्लिश एकेडमी रखी है और मैं चाहूँगा कि आप इस कोर्सेस कोर्सेस तो मैं नहीं कहूँगा, एक छोटे से टॉपिक्स इसमें मैं पढ़ाऊँगा जहाँ पर स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है और एक छोटा सा फोनिक्स इंट्रोडक्शन रहेगा इसमें बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। तो पेरेंट्स को भी मैं इसकी फोनिक्स की ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइडियाज़ दें, आइडियाज़ लें ताकि एजुकेशन फील्ड में हम छोटा ही सही लेकिन सबकी मदद कर सकें। So I am very thankful to all of you for watching this video, supporting me and liking